अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस लेक्चर में सॉल्व किए गए क्वेश्चंस टाइम कोड्स के साथ आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इनके टाइम कोड्स दे दिए गए हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के सामने दिए गए टाइम कोड्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। नीचे तीन वेक्टर्स गिवन हैं, यानी कि तीन पार्ट्स हैं। हर एक वेक्टर की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। और यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का ये तरीका है कि जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होता है, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है v इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए वेक्टर के दोनों साइडों पर, ये जो v लिखा है इसके दोनों साइडों पर ये देखिए मैंने बार लगाए हैं, ये मैग्नीट्यूड को शो करने का तरीकाकार है। और मैग्नीट्यूड कैसे हासिल की जाती है? जो i का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस j का जो कोफिशिएंट है, देखें j के साथ -1 लिखा हुआ तो -1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट 5। तो हमने इस तरह मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली जो गिवन वेक्टर था उसकी। अब रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या आएगा, हम यहां पर लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर कैसे आता है? वेक्टर और नीचे उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब देखें हमारे पास वेक्टर क्या था? वेक्टर था हमारे पास 2i माइनस जे, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आई है? मैग्नीट्यूड आई है स्क्वायर रूट 5। तो आप क्या करें, दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं i और j के, उनके नीचे स्क्वायर रूट 5 को लिख दें, यानी कि 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 i माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 j। तो इस तरह हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं तो वो 1 निकलेगी। तो इस तरह ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। सबसे पहले हम वेक्टर लिखते हैं। वेक्टर है 1 ओवर 2i प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2j। तो सबसे पहले हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए बार लगाया जाता है वेक्टर के दोनों अतराफ पर। i का कोफिशिएंट है 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 का स्क्वायर। j का कोफिशिएंट स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। अब देखें 1 ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 1 ओवर 4 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे आपस में, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा नीचे 3, ऊपर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम लेंगे यहां पर। एलसीएम हमारे पास 4 आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 होता है। तो 4 ओवर 4, 4 ओवर 4 ये डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये वेक्टर जो था हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड 1 आई। तो ये वेक्टर जो गिवन था ये ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर था। तो हम यहां पर लिख देते हैं सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। ऐसे इसको v लिख के उसके ऊपर ऐसे कैप लगा के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका फार्मूला होता है वेक्टर, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता तो उसको चेंज नहीं करता, तो v की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो v की वैल्यू थी 1 ओवर 2i, 1 ओवर 2i प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2j।
तो इस तरह ये पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसमें भी हमने जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है v इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाई 2i -1/2 j। तो यहाँ पर भी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, -√3/2 का स्क्वायर यानी कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस भी खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। हमारे पास आ जाएगा 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह आगे प्लस -1 का स्क्वायर +1, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 3 + 1। तो 3 + 1 4 होता है। तो पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी 4/4 बन रहा है। तो 4 डिवाइड बाई 4 हमारे पास 1 बनेगा। तो 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर भी जो गिवन वेक्टर था वो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, फार्मूला वही आप लिखेंगे कि वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास क्या है? गिवन वेक्टर v है और डिवाइड में हमारे पास इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी। तो मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 है तो हम जस्ट वेक्टर लिख देंगे, क्योंकि 1 जब डिवाइड करता है किसी नंबर को तो चेंज नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? -√3/2i -1/2 j। यानी कि जो वेक्टर गिवन था वो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर था तो उसमें चेंजिंग नहीं आई, वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो इस तरह तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम। दो पार्ट्स हैं इसके, 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें पॉइंट डी मालूम करना है। तो इसका सबसे पहले हम पार्ट 1 अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर हम सबसे पहले लेट करते हैं डी एक्स वाई बी द, ये गिवन पॉइंट है, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट है, सॉरी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। इसी की कॉपी करके नीचे ले आते हैं हम। ये दो इक्वल लाइंस हमने ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, और इसी तरह यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि ये एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो इस तरह ये आपको एक पैरेललोग्राम नजर आ रही है। अब पॉइंट्स के नाम देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले पॉइंट ए लिखते हैं। पॉइंट ए गिवन है ऊपर, देखें ज़रा, क्योंकि बिल तरतीब लिखें तो पहला पॉइंट ए है वो है 2 - 4। उसके बाद पॉइंट बी यहाँ पर आएगा, पॉइंट बी है 4 0। उसके बाद तरतीब से लेना है हमने पॉइंट, तो नीचे पॉइंट लेंगे सी। देखें या क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ए बी सी और फिर डी आएगा, या ऐसे ले सकते थे ए बी सी और ये डी। तो हमने तरतीब से लिया इसको, ये पॉइंट सी है। तो सी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 6, और पॉइंट डी हमने फाइंड आउट करना है, उसको हमने फर्ज किया है एक्स और वाई। अब देखें क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो सामने वाले जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, यानी कि ये वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी ये आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल भी है और इक्वल इन लेंथ भी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब देखें ए बी फाइंड आउट करने का क्या तरीका है।
मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, जो भी वेक्टर फाइंड आउट करना, फॉर एग्जांपल ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो जो बाद वाला पॉइंट है वो पहले आएगा, यानी कि ओ बी का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा माइनस फिर ए का पोजीशन वेक्टर आएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है। राइट साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। डी सी है तो लिखेंगे ओ सी माइनस ओ डी। अब हमें ये पॉइंट्स पता है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी ऊपर देखें 4 0 है तो ओ बी क्या आ जाएगा 4i प्लस 0j, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। माइनस ए पॉइंट भी हमें पता है वो 2 और -4 है तो हम लिखेंगे 2i माइनस 4j इज इक्वल टू, इसी तरह ओ सी पॉइंट हमें पता है i प्लस 6j आएगा, क्योंकि जो पहला होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट वो i का कोफिशिएंट होता है तो i का कोफिशिएंट 1, दूसरा जो पॉइंट है वो j का कोफिशिएंट होता है तो j का कोफिशिएंट 6 माइनस ओ डी हमने फाइंड आउट करना है, हमने x और y लिया हुआ है तो xi प्लस yj। तो याद रखें जब i और j लिखेंगे तो इनके नीचे आपने लाजमी तौर पर ये बार लगाने हैं जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 4i प्लस 0j माइनस 2i, बाहर माइनस है अंदर वाला माइनस चेंज होके प्लस 4j इज इक्वल टू i प्लस 6j, अब माइनस है बाहर अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस xi माइनस yj। अब हम टर्म्स एक जैसी इकट्ठी करेंगे, यानी कि i वाली दो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे, 4i माइनस 2i, और इसी तरह j वाली दो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे, 0j प्लस 4j। राइट साइड में भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, दो i की टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे, i माइनस xi और प्लस 6j माइनस yj। यहां पर 4i माइनस 2i ये हमारे पास आ गया 2i और 0j प्लस 4j आ गया प्लस का 4j। राइट साइड में हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों टर्म में i आ रहा है तो i कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस x, i को लेफ्ट साइड पर कॉमन ले लें या राइट साइड पर कॉमन ले लें। इसी तरह दूसरी टर्म है j 6j माइनस yj, तो 6 माइनस y j को आप कॉमन ले लें। अब देखें यहां पर भी जो i का कोफिशिएंट है राइट साइड पर, ये i का कोफिशिएंट इस i के कोफिशिएंट के बराबर होगा, यानी कि अगर हम कंपेयर करें दोनों साइडों पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास इक्वल 1 माइनस x के, एंड ये i के कोफिशिएंट आए, इसी तरह j के कोफिशिएंट में यहाँ पर 4 है और इस तरफ हमारे पास है 6 माइनस y, तो हम क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 6 माइनस का y। अब देखें यहाँ पर हमने x मालूम करना है तो x इक्वालिटी के इस साइड पर ले आए तो x का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर ही रहा, ये 2 इक्वालिटी के इस साइड पर आके माइनस का 2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 2 माइनस का 1। तो इस तरह हमने एक वैल्यू x की फाइंड आउट कर ली। इसी तरह दूसरी y की वैल्यू मालूम करने के लिए y इक्वल के इस साइड पर चला जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6, 4 इक्वालिटी के उस साइड पर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो D पॉइंट फिर क्या था, हमने फर्ज किया था वो xy है, सो रिक्वायर्ड पॉइंट dxy ये क्या आ जाएगा, d आगे ब्रैकेट में x की जगह -1 और y की जगह 2। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें जस्ट पॉइंट ही फाइंड आउट करना था, पॉइंट की कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करने थे, तो हमने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, यानी कि d हमारे पास क्या आ गया, d हमारे पास आ गया -1 एंड 2। तो ये पार्ट इतना ही है। अब इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, सेकंड पार्ट भी तकरीबन इसी तरह का ही है।
जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है कि ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो मैंने पहले ही ड्रा कर दी हुई है यहाँ पर, ये आपको एक नजर आ रही है। लेकिन अब नाम आपने किस तरह देने हैं, ए डी बी और सी। ये पॉइंट ए लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट लेंगे जिस तरह पहले हमने लिए थे 2-4, लेकिन आगे वाला पॉइंट जो है वो डी आएगा। अब डी पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर, अगेन फिर लेट कर लें आप, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज डी, आगे ब्रैकेट में एक्स वाई लिखते हैं। तो यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स वाई, ए डी, उसके बाद आगे बी है तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है 4 और 0, और आखिर में लिखेंगे सी क्योंकि आखिर में यहाँ पर पॉइंट सी आ रहा है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 1 और 6। अब देखें ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने वाली जो लेंथ्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सो वेक्टर ए डी हमारे पास आ जाएगा इक्वल वेक्टर सी बी के। देखें यहां पर ए से डी लिया तो यहां पर भी सी से बी लेंगे। अब वेक्टर ए डी मालूम करने के लिए, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है वो डी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखेंगे। इसी तरह सी बी लिखने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी कि ओ बी माइनस ओ सी करेंगे। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि अगर ओ सी है तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ सी होगा। अब ओ डी क्या चीज है, ओ डी हमारे पास देखें पॉइंट डी था एक्स वाई, तो ओ डी आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ओ ए क्या आ जाएगा, ओ के देखें ए के कोऑर्डिनेट है 2 और -4, तो यहां पर हम लिखेंगे 2i माइनस 4j इज इक्वल टू ओ बी, बी के कोऑर्डिनेट है 4i प्लस 0j माइनस ओ सी, सी के कोऑर्डिनेट है i प्लस 6j। अब इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, माइनस बाहर है तो साइन चेंज होंगे अंदर, -2i माइनस और माइनस प्लस 4j इज इक्वल टू राइट साइड पर भी 4i प्लस 0j और -i माइनस 6j। अब i वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं और j वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, तो लेफ्ट साइड पर दो टर्म है i वाली, xi माइनस 2i, और दो ही टर्म है j वाली, yj प्लस 4j। और राइट साइड पर भी i वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, 4i माइनस i, और j वाली टर्म्स भी इकट्ठी करते हैं, 0j माइनस 6j। अब देखें जो लेफ्ट साइड पर दोनों टर्म में i आ रहा है, i कॉमन लेंगे, x माइनस 2 i बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, प्लस y प्लस 4 j हमने कॉमन ले लिया, और राइट साइड पर 4i माइनस i ये 3i बनता है, और 0 माइनस 6 ये -6 बनता है j। अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स के, x माइनस 2 ये इक्वल आएगा 3 के, और y प्लस 4 ये इक्वल आएगा -6 के। अब हमने क्योंकि x फाइंड आउट करना है तो -2 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, हमारे पास x आ जाएगा 3 -2, जब उस साइड पर जाएगा तो +2, x की वैल्यू आएगी 5, और इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 इक्वालिटी के उस साइड पर जाके -4, -6 उस तरह रहा, उसी तरफ रहा तो एज इट इज रहा, 4 उधर जाके -4,
तो y की वैल्यू आ गई -10। सो रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमने फाइंड आउट करना था इज, वो क्या था, dxy हमने फर्ज किया था, तो क्या लिखेंगे, dx की जगह हम 5 लिखेंगे और y की जगह हम -10 लिखेंगे। तो इस तरह ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इफ बी, सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली, ये पॉइंट है बी, अगला पॉइंट सी है और उससे अगला पॉइंट डी है। यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यानी कि पहला पार्ट है उसमें हमने ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जबकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है। और दूसरे पार्ट में हमने ई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और ए ई बी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए हमने फाइंड आउट करना है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ड्रॉ की थी। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरह का एक वेक्टर और ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, इसके नीचे दो पैरेलल लाइन इस तरफ ड्रॉ किया, इसी तरह दो पैरेलल लाइंस यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। अब इसी के पैरेलल लाइन यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। अब हमने क्योंकि ए फाइंड आउट करना था तो हम यहां पर लिखेंगे लेट ए एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। यहां पर हम लिख लेते हैं कि ए एक रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो हम यहां पर लिखते हैं ए, आगे ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स वाई। इसी तरह आगे पॉइंट बी है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 4 और 1। पॉइंट सी है, पॉइंट सी लिखते हैं -2 और 3। और आगे पॉइंट डी हम लिखते हैं -8 और 0। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने वाले वेक्टर्स, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगी और पैरेलल होंगी। सो हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर ये इक्वल है डी सी वेक्टर के। अब ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, और डी सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ डी। अब पॉइंट बी क्या था, पॉइंट बी है 4 और 1, तो यहां पर हम लिखेंगे 4i प्लस जे माइनस ओ। ए लिखना है हमने तो ए पॉइंट है एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू, पॉइंट सी क्या है, -2 और 3 है, तो हम ओ सी लिखेंगे -2i प्लस 3j। और पॉइंट डी है तो उसको हम लिखेंगे -8i प्लस 0j। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, 4i प्लस जे माइनस एक्स आई, और क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज होंगे, -yj इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2i प्लस 3j, और बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस और माइनस प्लस 8i माइनस और प्लस -0j। अब हम एक जैसी टर्म्स को इकट्ठे लिखते हैं। दो टर्म्स आई वाली हैं लेफ्ट साइड पर, उनको इकट्ठा लिखते हैं 4i माइनस एक्स आई, और दो टर्म्स जे वाली हैं जे माइनस वाई जे, इनको इकट्ठा हमने लिख लिया। इसी तरह राइट साइड पर भी आई वाली दो टर्म्स इकट्ठे लिखेंगे हम, और जे वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे हम।
अब देखें लेफ्ट साइड में दो टर्म में आई आ रहा है, तो हम 4 माइनस एक्स लिख के बाहर आई कॉमन लेंगे। इसी तरह इन दो टर्म में हम जे कॉमन लेंगे। -2i प्लस 8i 6i बनता है, प्लस 3j और माइनस 0j प्लस का 3j बनता है। अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। 4 माइनस एक्स ये इक्वल आ जाएगा 6 के। देखें लेफ्ट साइड में जो i का कोफिशिएंट है वो राइट साइड में जो i का कोफिशिएंट है उसके बराबर आएगा। इसी तरह 1 माइनस वाई आ जाएगा 3 के इक्वल। x मालूम करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम 4 को इक्वालिटी के राइट साइड पर लेके जाएंगे। तो माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4, तो माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। तो जब हमने x फाइंड आउट करना है तो माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2। या आप ये कह सकते हैं दोनों साइड पर आपने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह यहां से हमने y मालूम करना है, तो माइनस वाई इधर ही रहा, ये जो 1 है ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पर चला जाएगा, 3 -1 हो जाएगा। तो माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो क्योंकि x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू भी -2 आई, सो पॉइंट ए एक्स वाई क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए -2 और -2। तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर -2 एंड -2। दोनों कोऑर्डिनेट्स -2 और -2 ही आए हैं इस केस में। तो जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी अटेम्प्ट होगा। तो हम फिगर बनी रहने देते हैं और इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट लिखते हैं। ई हमने फाइंड आउट करना है इफ ए ई बी डी इज अ पैरेललोग्राम। जब फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे देन ये सेकंड पार्ट अटेम्प्ट हो सकेगा, क्योंकि हमें ए बी फाइंड आउट करना था इसमें, क्योंकि गिवन जो पॉइंट है वो बी सी डी है। तो ए पॉइंट हम फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज रिक्वायर्ड पॉइंट ई जो है वो क्या आ रहा है, ई हम ले लेते हैं, ये एक्स वाई है। तो क्योंकि हमने अब पैरेललोग्राम ए ई बी डी बनानी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट ए। पॉइंट ए हमने फाइंड आउट किया है अभी जो प्रीवियस पार्ट था उसमें। तो ए के कोऑर्डिनेट आए थे -2 और -2। उसके बाद ई आगे लिखना है, ई हमने फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई, फर्ज किया हमने। उसके बाद नीचे बी लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी गिवन था, ये पहला पॉइंट बी था 4 1। और उसके बाद यहां पर लिखेंगे हम पॉइंट डी। पॉइंट डी आखिरी पॉइंट है ये -8 और 0, सी इसमें यूज नहीं हो रहा। तो ये भी एक, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने वाले जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि वेक्टर ए ई ये इक्वल होगा वेक्टर डी बी के। तो ए ई कैसे निकलता है, ओ ई माइनस ओ ए करने से। इसी तरह डी बी कैसे निकलता है, ओ बी माइनस ओ डी करने से। अब देखें ओ ई हमने फर्ज किया एक्स वाई, तो यहां पर जो पोजीशन वेक्टर है इसका क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे। जस्ट जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट होता है इसके जो कोऑर्डिनेट है उनके साथ आई और जे लिखना है। माइनस पॉइंट ए के क्या आ जाएंगे, -2i -2j इज इक्वल टू बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 4i और प्लस का 1 था तो प्लस का j, माइनस ओ डी पॉइंट के लिए
माइनस 8i प्लस का 0j। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, xi प्लस वाई जे, माइनस 2 दफा आए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 2i माइनस और माइनस प्लस 2j इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 4i प्लस j, माइनस 2 दफा आए तो प्लस हो जाता है, 8i माइनस 0j। यहां पर हम जो लेफ्ट साइड है हम i वाली टर्म्स को इकट्ठे लिखेंगे, xi प्लस 2i प्लस वाई जे प्लस 2j, और राइट साइड पर भी i वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, 4i प्लस 8i, और इसी तरह j वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, j और माइनस 0j। दो टर्म्स i वाली हैं तो उनमें से i कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, चाहे लेफ्ट साइड पर i कॉमन लें चाहे राइट साइड पर। इस तरह अगली दो टर्म में से हम j कॉमन ले लेंगे और राइट साइड पर ऐड करेंगे, 4 प्लस 8 12i आ जाएगा, और j माइनस 0j ये j ही रहेगा। अब हम दोनों साइडों पर जो i और j इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। देखें यहाँ पर i का कोफिशिएंट है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है, 12, ये 12 के इक्वल आएगा। इसी तरह यहाँ पर j का कोफिशिएंट है y प्लस 2, ये इक्वल आएगा यहाँ पर j के कोफिशिएंट के, तो j का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 होता है, तो ये 1 के इक्वल आएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 इक्वालिटी के उस साइड पर जाके -2 हो जाएगा, x आ जाएगा 12 माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू 10 आएगी। इसी तरह y फाइंड आउट करना है, ये 2 इक्वालिटी के उस साइड पर जाके माइनस का 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2, यानी कि y आ जाएगा -1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट E क्या आ जाएगा फिर, E ये हमने फर्ज किया था एक्स वाई के इक्वल, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 10 और -1। इतना लिख दें या आगे लिख दें, सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये जो ब्रैकेट्स में नंबर होते हैं, ये 10 और -1, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ O इज द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB, find the point P when A and B are -3 7 and 1 0 respectively। यानी कि OP हमारे पास गिवन है AB के इक्वल, तो हमने पॉइंट P फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन है हमें कि OP ये इक्वल है, ये वेक्टर इक्वल है AB वेक्टर के, ये हमें गिवन है। आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये गिवन। अब लेफ्ट साइड में OP ही हम लिखते हैं। राइट साइड में वेक्टर ए बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। अब देखें जो बी पॉइंट है वो हमें गिवन है ऊपर, पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी क्योंकि 1 0 है, तो ओ बी क्या आ जाएगा, इसके हम ओ बी यानी कि एक पोजीशन वेक्टर बनेगा पॉइंट बी का, ये आएगा आई प्लस 0j, क्योंकि i का कोफिशिएंट, पहला नंबर i का कोफिशिएंट होता है, दूसरा जो नंबर है वो j का कोफिशिएंट होता है। माइनस ओ ए, पहला पॉइंट a है तो i का कोफिशिएंट आएगा -3 और j का कोफिशिएंट आएगा 7।
तो हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं यहाँ पर, i प्लस 0j, माइनस बाहर है तो साइन अंदर चेंज होंगे, प्लस का 3i और माइनस प्लस माइनस 7j। दो टर्म्स i की हैं वो ऐड हो जाएंगी, पहले चाहे आप इकट्ठे लिख लें उनको, i प्लस 3i ये 4i बन जाएगा, और 0j माइनस 7j ये माइनस 7j ही आएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P आ गया। तो अगर P के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं सो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या आएगा, I का कोफिशिएंट जो है वो x कोऑर्डिनेट है और J का जो कोफिशिएंट है वो y कोऑर्डिनेट है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, रिक्वायर्ड पॉइंट P था, ये क्या आएगा, P आगे ब्रैकेट में I का कोफिशिएंट ये x कोऑर्डिनेट होता है और J का कोफिशिएंट ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास फिर क्या आ गया, P इंटू 4 माइनस 7। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज वेक्टर्स टू शो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट हमें गिवन है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, हमने शो ये करना है कि ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, और क्योंकि हमने शो करना है एक पैरेललोग्राम को तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, इसी का पैरेलल वेक्टर नीचे ड्रॉ करेंगे। जिस तरह ये दो पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं, इस तरह यहाँ पर भी दो पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। एक ये वेक्टर ड्रॉ किया हमने, इसी का पैरेलल वेक्टर राइट साइड पर भी ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम लेबल करते हैं, ए बी सी डी पैरेललोग्राम शो करनी थी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली क्या है, पहला पॉइंट ए है ये 0 0 है, दूसरा पॉइंट बी है वो ए और 0 है, तीसरा पॉइंट सी है वो बी और सी है, और चौथा पॉइंट डी है वो बी माइनस ए और सी है। अब पैरेललोग्राम शो करने का तरीकाकार ये होता है कि जो आमने सामने वाले वेक्टर्स हैं इनको इक्वल शो किया जाता है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी क्या आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ बी माइनस ओ ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए और 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा ए आई प्लस 0j। इसी तरह ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 तो 0i प्लस 0j। तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ए आई प्लस 0j माइनस 0i माइनस 0j। तो i वाली दो टर्म्स हैं ए आई और माइनस 0i, तो ये क्या बनेगा, ये ए आई ही बनेगा, और 0j माइनस 0j ये 0j ही रहेगा। तो माइनस 0j लिख लें या प्लस 0j लिख लें, एक ही बात है, ये वेक्टर ए बी आ जाएगा। तो जिस तरह ए बी वेक्टर फाइंड आउट किया है, इसी तरह हम नीचे डी सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ए बी के पैरेलल देखें, ए बी के पैरेलल आ रहा है डी सी, डी सी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो डी सी कैसे आएगा, ओ सी माइनस ओ डी। देखें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी और सी, तो यहां पर लिखेंगे हम बी आई प्लस सी जे। आगे हम बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे ओ डी के लिए, क्योंकि ओ डी में यहां पर देखें दो नंबर आ रहे हैं, बी माइनस ए आ रहा है, तो छोटी ब्रैकेट क्योंकि अंदर यूज करनी है इसके बाहर बड़ी ब्रैकेट यूज कर ली। तो बी माइनस ए आई और आगे सी है तो प्लस सी जे, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, बी आई प्लस सी जे माइनस
ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b माइनस ए आई, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा माइनस सी जे। अब देखें ये माइनस सी जे आई, ये प्लस सी जे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी आई बाहर देखें माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस बी आई, और माइनस प्लस ए आई आ जाएगा। अब देखें ये माइनस बी आई, ये प्लस बी आई कट जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आई बचेगा। और देखें यहाँ पर जे की टर्म हमारे पास मिसिंग है, जे की टर्म नहीं आ रही, तो हम लिख सकते हैं प्लस 0 जे आ गया, तो ये डी सी आ गया। अब देखें ये जो वेक्टर था ए बी, ये भी ए आई प्लस 0 जे आया, और इसके सामने जो दूसरा वेक्टर था डी सी, ये भी ए आई प्लस 0 जे आया। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो जिस तरह हमने सामने वाले दो वेक्टर हमने फाइंड आउट किए हैं ए बी और डी सी, इसी तरह हम दूसरे वेक्टर डी ए और सी बी भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट डी लिख लेते हैं ऊपर से देख के। तो पॉइंट डी हमारे पास क्या आ रहा था, बी माइनस ए और सी था साथ में, और पॉइंट ए भी ऊपर से देख के लिख लेते हैं, वो था 0 0। तो यहां पर हम वेक्टर डी ए फाइंड आउट करते हैं। तो डी ए कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस ओ डी। अब ओ ए क्या आएगा, 0 आई प्लस 0 जे, माइनस ओ डी क्या आएगा, बड़ी ब्रैकेट्स लगाएंगे, बी माइनस ए आई प्लस सी जे। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 0 आई प्लस 0 जे, माइनस है बाहर, तो माइनस बी को आई से मल्टीप्लाई किया तो बी आई, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ए, और बाहर आई भी है, और ये वाला माइनस इस प्लस के साथ माइनस सी जे। जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं वो यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे हम। आई थिंक यहाँ पर कोई भी कैंसिल आउट टर्म नहीं हो रही, दो टर्म्स आई वाली आ रही हैं, उनको इकट्ठा लिखेंगे हम। ये 0 आई और 0 जे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक ए आई आ रहा है और माइनस बी आई आ रहा है, और माइनस का सी जे है। आई वाली दोनों टर्म में से आई हम कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी, साथ आई आ जाएगा माइनस का सी जे। ये वेक्टर आ गया डी ए, इसको हम नाम दे लेंगे 3 का। इस तरह हमने डी ए फाइंड आउट किया है, ये डी ए हमने फाइंड आउट किया। इसके सामने है सी बी, हम सी बी फाइंड आउट करेंगे उसी तरीके से। तो यहां पर हम लिखते हैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। देखें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या थे, ऊपर से देख लें, सी के साथ लिखा हुआ था बी और सी, बी और सी। सी के साथ दूसरा पॉइंट ऊपर था हमारे पास, देखें क्या था, ये डी ए के साथ दूसरा सी बी था, तो बी के कोऑर्डिनेट भी हम लिख लेते हैं, बी कोऑर्डिनेट है ए और 0। तो यहां पर हम सी बी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डी ए के सामने था सी बी। सी बी आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ए आई प्लस 0 जे, माइनस ये एक हमने लिख लिया ब्रैकेट में, माइनस सी के लिए बी आई प्लस सी जे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ए आई प्लस 0 जे माइनस बी आई माइनस सी जे। देखें आई वाली दो टर्म्स हैं, उन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, ए आई माइनस बी आई,
और जे वाली 0j को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस सी जे आगे लिख लेते हैं। आई वाली दो टर्म में से आई कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी आई माइनस सी जे आ जाएगा। तो ये सी बी वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको 4 का नाम दे लेंगे। देखें यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से देखें, 1 मसवात 1 कौन सी थी, ये 1 थी, तो 1 में ए बी क्या आया था, ए आई प्लस 0j, और ये भी क्या आया, ए आई प्लस 0j। तो ए बी किसके इक्वल आ गया, डी सी के। ए बी इक्वल आ गया डी सी के। इसी तरह जो दूसरे दो वेक्टर्स थे फ्रॉम 3 एंड 4 लिखेंगे, वो फ्रॉम 3 एंड 4 में दो वेक्टर्स जो आए हैं वो डी ए, ये इक्वल आया है सी बी के। तो हेंस आखिर में लिख देंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट it is proved that ABCD is a parallelogram।